मृत्युंजय जी, कहा जाता है कि भाजपा अगड़ों को भूलते जा रही है। भूपेंद्र जी थे, नित्यानंद राय को लाए MY फैक्टर को साधने के लिए, यादव फैक्टर को साधने के लिए। संजय जायसवाल आए वैश्य समाज को साधने के लिए। इस बार बिहार के जो अगड़ा वर्ग है उसको उम्मीद थी कि कहीं ब्राह्मण राजपूत इन लोगों से कोई अध्यक्ष चुना जाए। उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा के कारण फिर एक कुशवाहा को लाया गया है। हर जगह तो आप बैसाखी के सहारे हैं। आपके अब हनुमान का क्या होगा, यानी कि चिराग पासवान का। आप नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। भाजपा के प्रदेश के प्रवक्ता मृत्युंजय झा हमारे साथ हैं। सम्राट चौधरी की कल भाजपा के राज्य अध्यक्ष के रूप में ताजपोशी हुई है। हम मृत्युंजय झा से जानना चाहेंगे कि क्या सम्राट चौधरी जो हैं भाजपा के मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में लाए गए हैं या सिर्फ संगठन को मजबूत करने के लिए। मृत्युंजय जी, कहा जाता है कि भाजपा के पास बिहार में कोई चेहरा नहीं था, इसलिए सम्राट चौधरी यंग जनरेशन के हैं, बहुत आक्रामक रुख अपनाते हैं सरकार के विरुद्ध, इसलिए लाया गया है और अमित शाह की पहली पसंद है। नहीं, मुझे लगता है कि इस प्रकार की चर्चा आना भी व्यर्थ है, क्योंकि सम्राट चौधरी जी पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष रहे, संगठन की जिम्मेदारी उनके ऊपर रही। पार्टी ने फिर उनको लीडर ऑपोजिशन के नाते विधान परिषद में बनाया। पूरे बिहार में लगातार उन्हें संगठनात्मक प्रवास के साथ साथ पार्टी के विशेष रणनीति पर हर जगह जाते रहे, इसलिए वो पार्टी के कार्यकर्ता है। इसलिए चेहरा के नाते ऐसा नहीं कि केवल चेहरा बहुत होते हैं। पार्टी का निर्णय जब एक व्यक्ति के ऊपर जब लग जाता है, जब पार्टी का अध्यक्ष हो जाता है, तो पार्टी का पूरे कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ काम करते हैं और वो पार्टी का नेता होता है। और इसलिए सम्राट चौधरी जब बने हैं तो एक बड़ी उम्मीद कार्यकर्ताओं में भी बनी है, क्योंकि जिस प्रकार का सम्राट चौधरी जी का व्यक्तित्व रहा है कि कभी उन्होंने कोई समझौता नहीं किया, उस व्यक्ति पर कभी कोई दाग नहीं लगा। कम उम्र में भी मंत्री बनने के बाद भी लंबे समय सियासत करने वाले भी आज पार्टी के संगठनात्मक ढांचा में पार्टी को मजबूत करने के लिए आए हैं, जिम्मेदारी मिली है। तो निश्चित रूप से पार्टी एक मुहिम जो पार्टी का लक्ष्य है 2024 और 25 का, उस लक्ष्य को हम पूरा करेंगे। मृत्युंजय जी, कहा जाता है कि भाजपा अगड़ों को भूलते जा रही है। भूपेंद्र जी थे, नित्यानंद राय को लाए MY फैक्टर को साधने के लिए, यादव फैक्टर को साधने के लिए। संजय जायसवाल आए वैश्य समाज को साधने के लिए। इस बार बिहार के जो अगड़ा वर्ग है उसको उम्मीद थी कि कहीं ब्राह्मण राजपूत इन लोगों से कोई अध्यक्ष चुना जाएगा और इसी बीच में फिर कुशवाहा। क्या ये उपेंद्र कुशवाहा, उमेश कुशवाहा के कारण फिर एक कुशवाहा को लाया गया है कि पार्टी का वोट बैंक बिखरे नहीं, अपने साथ है कुछ? देखिए, यही समस्या है। जब क्षेत्रीय दल पनपती है तो क्षेत्रीय दल के मुद्दे होते हैं कास्ट समीकरण, जातीय जो समीकरण है उस आधार पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी तो कभी जात की राजनीति किया ही नहीं। यहाँ तो जो जात की ज़्यादा बात करते हैं उनको हम लोग नेता मानते ही नहीं हैं। यहाँ तो सबका साथ सबका विकास करके एक सामान्य कार्यकर्ता, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं और एक बार आवाज़ उठाते हैं तो बूथ तक का कार्यकर्ता सक्रिय हो जाता है। अगर जात की बात होती तो पार्टी का इतना बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा नहीं होता और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नहीं बनती। इसलिए हम जात की बात नहीं करते हैं, ये जरूर चिंता करते हैं कि हर जात में हमारा कार्यकर्ता होना चाहिए, हर जात हमसे कैसे जुड़े, हर वर्ग हमसे कैसे जुड़े और पार्टी के विचारों से ओतप्रोत हो। कारण इसलिए है कि कई प्रकार के राजनीतिक दल हैं जो दिग्भ्रम की स्थिति बनाते हैं हर वर्गों में। उन वर्गों में भी राष्ट्रवाद का कैसे बढ़ावा मिले, कैसे उनके मन में भाव जगे, यह काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और इसी काम के आधार पर आज देश की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ सबसे ऐसी पार्टी जिसका सबसे ज़्यादा राज्यों में सरकार है। नहीं मृत्युंजय जी, आप लोग बड़ी पार्टी ये करते हैं। हर जगह तो बैसाखी के सहारे ही आप हैं, कुछ जगहों को छोड़ के, कुछ राज्यों को छोड़ के, हर जगह तो आप बैसाखी के सहारे हैं। आप ओवर कॉन्फिडेंस है कि हिमाचल भी आपके पास आ रहा है, हिमाचल आपका चला गया। हाँ, गुजरात की जनता ने आपका समर्थन किया, लेकिन और भी राज्यों में आप तो बैसाखी के सहारे हैं और आप कहते हैं कि बड़ी पार्टी क्या सिर्फ व्हाट्सएप से बन जाने से बड़ी पार्टी हो जाती है कि या कभी आपने कार्यकर्ताओं की गिनती भी की है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की गिनती है, ये केवल हम नहीं कहते हैं, आंकड़े हमारे पास हैं। जहाँ तक बात इस देश के अंदर कई राज्यों में हमारी सरकार है और अपने आधार पर सरकार है, चाहे अब उत्तर प्रदेश की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें। इसलिए ऐसा नहीं करते नॉर्थ ईस्ट में हमारी सरकारें हैं,
तो हम कई राज्यों में, और आज कांग्रेस जो सब दूसरी पार्टी है, जिसको दूसरी पार्टी कही जाती है, उस दूसरी पार्टी का आज कितने राज्यों में सरकार है? अगर आप आकलन करेंगे तो ध्यान में आएगा कि भारतीय जनता पार्टी अभी सबसे बड़ी पार्टी है जिसके कई राज्यों में सरकार है। अब रही बात बैसाखी की, जब बात होती है, जहाँ जहाँ हम जनाधार को मजबूत करते हैं और हमको आवश्यकता लगता है कि जिसको राष्ट्रवाद से जोड़ने के लिए जो हमारे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के अंतर्गत आ सकते हैं, उनको हम जोड़ते हैं। फिर हमारी स्थिति मजबूत होती है, हम अपने संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करते हैं, जनाधार बढ़ता है, तो हम स्वाभाविक रूप से अकेले भी लड़ते हैं, जहाँ ज़रूरत होती है हम गठबंधन भी करते हैं। कुल मिलाकर के आज की परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, इसे कोई नकार नहीं सकता है। और इसलिए हमने पहले कहा कि क्षेत्रीय दल के आधार पर अगर विवेचना करेंगे तो आपको ये ध्यान में आएगा कि अलग अलग टुकड़ों में की बात करते हैं। हम लोग टुकड़ों की बात नहीं करते, हम लोग समाज के सभी वर्गों की बात करते हैं और सबकी उन्नति की बात करते हैं। क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो भारतीय जनता पार्टी की नींव में है, उन्होंने कहा कि समाज के अंतिम सीढ़ी पर बैठने वाला व्यक्ति का जब तक सर्वांगीण उन्नति नहीं होगा तब तक देश विकास की ओर नहीं बढ़ेगा। इसलिए हम इस काम को लग रहे हैं, इससे समाज के सभी वर्गों को जोड़कर हम मुख्य धारा में ला रहे हैं। कल आपके सम्राट चौधरी के स्वागत और अभिनंदन में तमाम भाजपा के नेताओं ने कहा, जब हमने ही पूछा कि आपके अब हनुमान का क्या होगा, यानी कि चिराग पासवान का, आप कह रहे हैं कि हम सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, तो क्या हनुमान के लिए कुछ भी नहीं? और वही हनुमान आपको पहली पंक्ति में खड़ा कर दिया पिछले चुनाव में। देखिए, चिराग जी एक अच्छे नेता है। हमने पहले भी आपको कहा कि जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम गठबंधन भी करते हैं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी बनाते हैं, और बिहार में आवश्यकता होगी तो आने वाले समय में हम उस प्रकार की दिशा भी ले सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उम्मीद है कि 2024-25 में चिराग जी को साथ रखा जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाने के लिए निश्चित रूप से हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाने के लिए गठबंधन करते हैं। हम अपनी आधार को मजबूत करने के लिए गठबंधन करते हैं। हम सरकार में अपनी पकड़ मजबूत हो, अपने आधार पर हम सरकार बनाए, इसीलिए गठबंधन करते हैं। और आवश्यकता पड़ी तो समय अनुकूल हम उस परिस्थिति का, जो कि राजनीतिक एक संभावनाओं का दौर है, इसलिए राजनीति में हम परिस्थिति के हिसाब से कई गठबंधन भी करते हैं। जब हमें लगता है कि नहीं हम अपने आधार पर सरकार बना सकते हैं तो हम अपने आधार पर चुनाव लड़ते हैं, इसमें कोई गुरेज नहीं है। आवश्यकता अनुसार हम गठबंधन भी करते हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है, राजनीतिक पंडित चर्चा कर रहे हैं कि मिथिलेश तिवारी, बैकुंठपुर के पूर्व विधायक का इस बार चांसेस था बनने का भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, लेकिन उन्हें किस कारण से हटा दिया गया? क्या कुछ कारण बताएंगे आप? देखिए, चांसेस तो सबका होता है। मैंने पहले ही कहा कि पार्टी जब तय करती है तो सबसे पहले सब इसके लिए रहते हैं कि कौन कौन हमारे चेहरे हो सकते हैं। तो हमने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में जो केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, जो पार्टी की कोर टीम में तय करती है, जिसके ऊपर चेहरा होता है वही हमारा नेता होता है। इसलिए हम किसी जात की बात करते हैं न किसी पात की बात करते हैं। हम इतना जरूर तय सोचते हैं कि जो पार्टी के जनाधार को मजबूत करे, पार्टी का कार्यकर्ता है, उसके ऊपर चेहरा होना चाहिए। इसलिए इन सब विषयों में पार्टी बहुत पड़ती नहीं है। ये जरूर है कि चाहे वो चुनाव का समय हो, चाहे राजनीतिक दायित्व का सवाल हो, संगठनात्मक दायित्व का सवाल हो, तो कई व्यक्तियों की चर्चा होती है, उनकी क्षमताओं की चर्चा होती है, लेकिन पार्टी समझ बूझकर योग्य समय में योग्य निर्णय लेती है। इसलिए मुझे लगता है कि जो भी निर्णय होती है वो पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए होती है। पार्टी में कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी पार्टी का नेतृत्व तय करता है। ऐसे कार्यकर्ताओं के ऊपर नेतृत्व मिलता है तो अच्छे काम भी करते हैं। कहा जाता है कि भाजपा में संघ का वर्चस्व चलता है, संघ के से जो आते हैं उनको जल्दी जगह मिलती है, और तमाम ऐसे लोग हैं, गोविंदाचार्य से लेके उमा भारती से लेके, जो संघ से आए। सम्राट चौधरी 5 साल पहले भाजपा में आए, पहले वो तमाम मंत्री के पद संभाल चुके हैं, भाजपा के भी कार्यकाल में मंत्री का पद उन्होंने संभाला, लेकिन कहा यह जाता है कि 5 साल में संघ से भी नहीं जुड़े और पार्टी ने इतना शीर्ष पद पर, बिहार जैसे महत्वपूर्ण राज्य पर की जिम्मेवारी उनको दी। क्या संघ कहीं नाराज नहीं है इससे? देखिए, संघ हमारा मातृ संगठन है, इसमें कोई गुरेज नहीं है। हम भारतीय जनता पार्टी के जो विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारों से ही बना है, इसमें कोई अंतर नहीं है। और इसलिए हम कहते भी हैं, भारतीय जनता पार्टी के सैद्धांतिक अधिष्ठान में हम इस बात की चर्चा करते हैं आज के परिप्रेक्ष्य में कि आज भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी बनी है और हम सबसे बड़ी पार्टी है। तो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, हम मानते उसको जो भारत माता की जय करता है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, ऐसा हम मानते हैं। और इसलिए भारत माता की जय करने वाला का जो हम कार्यकर्ता मान सकते हैं, तो सम्राट चौधरी और ऐसे कई पदाधिकारी रह करके पार्टी के अंदर काम करते हैं, वो हमारे अंतिम सवाल मृत्युंजय जी, कार्यकर्ता के रूप में उनकी प्रतिष्ठा है। तो ऐसे लोग का नेतृत्व मिलता है तो पार्टी और आगे बढ़ती है। और इसलिए ऐसे छोटी मानसिकता के आधार पर हम पार्टी में कोई बड़ा निर्णय नहीं लेते हैं। अंतिम सवाल मृत्युंजय जी,
क्या सम्राट चौधरी 2025 में या 2024 के परफॉर्मेंस को देखते हुए 2025 में मुख्यमंत्री का चेहरा बिहार का होंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं उन कार्यकर्ताओं में सारी क्षमता होती है। आपने सम्राट चौधरी जी का एक वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने कहा कि एक मंडल अध्यक्ष को भी अगर मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो नीतीश कुमार जी से अच्छा वो शासन चला सकते हैं। तो आप समझ लीजिए, सम्राट चौधरी तो उससे बड़े ऊपर की चीज़ है। नहीं, सम्राट जी ने कल ये भी कहा है मृत्युंजय जी कि जिला अध्यक्ष और राज्य के अध्यक्ष में, माने जिला अध्यक्ष के बराबर ही वो अपने आप को मानते हैं कि जिला अध्यक्ष यदि सही काम करते हैं तो पार्टी अध्यक्ष की वैल्यू बढ़ जाती है वहाँ पे। उन्होंने ये कहा है कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और पार्टी का जिला अध्यक्ष भी है, वो भी कार्यकर्ता है, और पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष भी एक कार्यकर्ता है। हम उसी आधार पर काम करते हैं। दायित्व तो भले अलग अलग हो सकता है, सीमा अलग अलग हो सकता है, लेकिन हम सब कार्यकर्ता हैं, ये उनका मानस है। और हम नेतृत्व के बारे में उन्होंने कहा कि एक मंडल अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री बन जाए तो वो अच्छा शासन चला सकता है। इसलिए जो नीतीश जी से अच्छा शासन चला सकता है, इसलिए आने वाले समय में जो भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व तय करता है, पार्टी का फोरम है वो तय करता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो पार्टी का नेता बनता है, पार्टी का मुख्यमंत्री बनता है। इसलिए इसमें कोई ये नहीं सोचना चाहिए कि कौन चेहरा बनेगा। हम सब कार्य काम करते हैं। लेकिन मृत्युंजय जी, मैं आपको यहाँ रोकूंगा। मान लीजिए पूरी थाली कोई दूसरा व्यक्ति सजाता है राज्य में, जैसा कि हरियाणा में हुआ, और पार्टी और संघ एक दूसरे व्यक्ति खट्टर साहब को थोप देती है। क्या कहीं ऐसा तो बिहार में नहीं होगा कि सम्राट चौधरी जो है पूरी थाली सजाएंगे और फिर दिल्ली से कोई भेज दिया जाएगा? देखिए, थाली की कोई सजाता, मैं यही तो कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता थाली नहीं सजाता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो काम करते हैं किस लिए? तो देश को आगे बढ़ाना है, और देश को आगे बढ़ाना है, प्रदेश को आगे बढ़ाना है, इस मानस से काम करता है। तो फिर ये थाली का सवाल नहीं होता है। हमने पहले भी कहा, हम सब कार्यकर्ता हैं, सब काम अलग अलग स्तर पर करते हैं। पार्टी का नेतृत्व जब तय करता है, जिसके ऊपर जो जिम्मेदारी देता है वो नेतृत्व करता है। हम नेतृत्व की चिंता हम नहीं करते, वो पार्टी तय करती है। पार्टी का हर जगह डिकोरम है, पार्टी का सिस्टम है, उस सिस्टम के आधार पर तय होता है। हम सभी कार्यकर्ता सही मन से, सही सोच के साथ काम करते हुए जो पार्टी का निर्णय होता है, जो पार्टी का कार्यक्रम तय होता है, उस कार्यक्रम को कैसे हम बेहतर संपादित कर सकते हैं, इस दिशा में वो काम करता है। और पार्टी का जो निर्णय होता है, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ चलता है। बीजेपी के बिहार के प्रदेश के प्रवक्ता मृत्युंजय झा कहा कि बीजेपी में थाली कोई नहीं सजाता, चाहे वो मंडल अध्यक्ष हो, जिला अध्यक्ष हो या राज्य के अध्यक्ष सम्राट चौधरी हो, सभी कार्यकर्ता हैं। हमारे सवाल के जवाब को उन्होंने थोड़ा सा राजनीतिक रूप तो निश्चित तौर पर दिया। हमने जब पूछा उनसे कि क्या सम्राट चौधरी ही 2024 में उनके परफॉर्मेंस को देखते हुए 2025 में क्या बिहार के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, लेकिन जवाब वही टाल मटोल का है कि केंद्रीय नेतृत्व तो तय करेगा। अब देखते हैं कि यदि बिहार में बीजेपी उस जगह पर पहुंचती है जहां से अकेले दम पर सरकार बनानी पड़ेगी, तब क्या सम्राट चौधरी ही भाजपा के मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे या भाजपा दिल्ली से किसी को बिहार में थोपेगी। इस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। आप बने रहिए बिहार संवाददाता के साथ।